नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने शासन द्वारा वित्तीय अधिकारों के बाद उनकी प्रशासनिक शक्ति को भी सीज करते हुए पद से हटाए जाने के आदेश जारी करने के मामले में आज अंजू अग्रवाल ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि अपना कार्यकाल में कोई गलत काम नहीं किया है, आज जनता के हितों को सर्वोपरि रखा और उसी के अनुसार काम किया। उन्होंने कहा कि वॉल पेंटिंग के भ्रष्टाचार में मुझ पर 5,000 रुपये का आरोप लगा है। इस पर उन्होंने कहा कि हमने 21 लाख रुपए राम मंदिर निर्माण में दिए और 31 लाख रुपए प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दिए और ना जाने करोड़ों रुपए कोविड-19 के दौरान सैनिटाइजर और अन्य सुविधाओं के लिए खर्च कर दिए। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि हमने आज तक अपनी गाड़ी का खर्च भी शासन से नहीं लिया है। जी क्या मामला है? देखिए, यही मैं आपको आज इसलिए मैंने बुलवाया है कि गैर संवैधानिक तरीके से, जो आप सब जानते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत हमारी जो पावर सीज की गई है, इसमें जो है कोई अनियमितता या कोई भ्रष्टाचार या किसी तरह की कोई अनियमितता मैंने नहीं की है। मैंने तन मन धन से अपनी नगरपालिका को एक केयर टेकर के रूप में जाना पहचाना और वही मैं कार्य कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुर्सी जाने का कोई गम नहीं है। कुर्सी तो आनी जानी है, ईश्वर ने मुझे चुना है और ईश्वर ही आज मुझे कह रहे हैं कि भाई तुम अब बहुत हो चुका है। तो आप सब जानते हैं कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा है, कौन ये षड्यंत्र रचवा रहे हैं। आप ये देखिए कि 19 जुलाई को मेरी पावर एक गैर संवैधानिक तरीके से रात के 1:30 बजे बाहर चस्पा किया गया। ये बिल्कुल गैर संवैधानिक, क्योंकि मैंने अपने जो मेरे हाई कोर्ट के वकील हैं, सीनियर वकील, उनसे जब जाकर बताया तो उन्होंने कहा मैडम ये तो हो ही नहीं सकता कि 3 दिन का आपके पास नोटिस आया और 3 दिन में आप कैसे जवाब दे सकती हैं। लेकिन हमने दिया, उसमें इन्होंने सैटरडे संडे मिला लिया, जबकि हमने 3 दिन में ईमेल कर दिया कि आपने देर से जवाब दिया। 2 साल पहले जो कमिश्नर साहब ने टिपर की जांच माननीय डॉक्टर संजीव बालियान जी के कहने पर उसकी जांच उच्च स्तरीय बिठाई थी, उसको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद जो है आप 2 साल बाद फिर उसको आप रिव्यू कर रहे हैं। ये हमें हमारे एडवोकेट ने भी किया और मैं बता रही हूँ आपको, ये रिव्यू किया गया और उसके बाद ईओ इसकी जांच करेंगे। क्या कमिश्नर से ऊंचे हो गए ईओ? और जो ईओ जो मेरी गलत रिपोर्ट लिख रहा है वही क्या प्रति परीक्षण करेंगे? पहले भी यही हुआ और अब भी यही हुआ कि आप जो है ये गलत तरीके से पूरी की पूरी मेरी प्रति परीक्षण रिपोर्ट कराई गई, वो भी बिल्कुल गलत तरीका था। दूसरा, मुझे 26 सितंबर को बुलाया गया सुनवाई के लिए, वो भी एक औपचारिकता थी, क्योंकि मैंने पूरा साक्ष्य सहित पूरा सब कुछ प्रमुख सचिव को बताया, उन्होंने सुना समझा। लेकिन फिर उसके बाद जो है आप 10 अक्टूबर को आप दोबारा से आप जो है दोनों पावर मेरी ले रहे हैं उन्हीं 4 बिंदुओं पर, जिन 4 बिंदुओं को हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को खारिज कर दिया। बिल्कुल ये कहा कि बिल्कुल खारिज कर दिया जाता है और आप कम से कम अवधि में 14 दिन की अवधि में फ्रेश ऑर्डर बना करके पत्रों का संज्ञान लेते हुए और सुनवाई करते हुए आप जो है ये बनाएंगे। तो अंतिम सुनवाई भी जो की है वो भी एक महज औपचारिकता है, क्योंकि उसका कोई वर्णन इसमें नहीं है। कौन लोग हैं इस पूरे प्रकरण के पीछे? ये 2 शिकायत आपने कही वो 4 बिंदु, उसके बाद जो कोर्ट ने 4 बिंदु, ये सेम है? ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो बिंदु है ना, ये SBM के हैं, स्वच्छ भारत मिशन। ये एक जैम पोर्टल से प्रक्रिया करी गई, नगर पालिका में वाहन खरीदे गए हैं। जैम पोर्टल एक सरकारी पोर्टल है और इसमें जो है शासन के आदेश हैं कि अगर SBM से कोई खरीदारी की जाती है तो उसमें पूरी जिम्मेदारी ईओ की, और जबकि ईओ कुछ इसमें नहीं, इनका कोई दोष नहीं उजागर आ रहा है। फिर फाइल आती है, 10 जनों की फाइल के साइन होने के बाद आखिर में मैं साइन करती हूँ। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, कोई मैं बाबू या मैं कोई ईओ या मैं कोई प्रशासनिक अधिकारी या मैं इस तरह की कोई नहीं हूँ। मुझे तो जनता ने चुना है, जनप्रतिनिधि हूँ। बाद में फाइल आई तो क्या सारा दोष मेरा ही है? मतलब अगर इन बिंदुओं पे जांच होती तो कहीं ना कहीं ईओ साहब भी पहले लपेटे में आना चाहिए। ईओ साहब भी और जितने अधिकारियों के, जितने बाबुओं के साइन है, सब आएंगे लपेटे में, सबको आना। और फिर कोई गलत नहीं है तरीका इसमें, ऐसा है कि इसमें कोई गलत काम किया ही नहीं है। पहले से जो होते आए हैं, मंत्री जी के समय में 36 जब उनके आरोप लगे थे तो उनके भी इस तरह के थे, क्योंकि उन्होंने तो पूरे 100% भुगतान करके वाहन लिए हैं। क्या लगता है इसमें कौन प्रकरण? 50 मैंने सिर्फ 50% भुगतान किया है। हमने जो 50% भुगतान किया वो भी बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल टेंडर्स के साथ, वर्क ऑर्डर के साथ उन्होंने जो है बिना वर्क ऑर्डर के, बिना टेंडर। कमिश्नर से और अदालत से बड़े ये हो गए। हाँ बिल्कुल, यही हम भी पूछ रहे हैं। ये हो गए या शासन प्रशासन हो गए
ये तो हमारे वकील भी हक्के बक्के रह गए, कह रहे मैडम ये क्या हो रहा है आपके साथ, कोई बहुत बड़ी ताकत है इसके पीछे जो ये काम करवा रहे हैं। मैम आप भी भाजपा में है, भाजपा की सरकार है और महिला सशक्तिकरण अभियान को पूरा जोर भाजपा देती है, क्या ऐसे ही महिला सशक्तिकरण? देखिए ऐसा है, बीजेपी बहुत बढ़िया उभर के पार्टी आई है, क्योंकि हमारी सरकार की मंशा जो है, मोदी जी योगी जी की जो मंशा है वो यही है कि शहर में विकास करें और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ करें, जो कि मैं कर रही हूँ। लेकिन इसमें जो है, जो नहीं कर पाते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जैसे कि माननीय सभासद जो हैं हमारे, ये शिकायती हैं ये, और इन्हीं को बार बार बुला करके इन्हीं लोगों ने माननीय मंत्री जी की पावर सीज कराई थी, उनके आंख में धूल झुकवाई थी, धूल नहीं मिर्च झुकवाई थी, और जिस डॉक्टर ने मिर्च निकाली वो आज उनका दुश्मन है, और जिन्होंने मिर्च डाली वो आज उनके दोस्त हैं, क्योंकि क्या है, चेयरमैन के खिलाफ करनी है साजिश। तो अब आप इस आदेश के विरुद्ध कहीं उच्च न्यायालय में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा, पहले मिला था और अभी भी मिलेगा। हमारे एडवोकेट ने हमें यही कहा है कि मैडम इसमें तो एकदम से सुनवाई होगी, उन्होंने ये कहा है कि एकदम से पहली सुनवाई में ही ये जो है खत्म हो जाएगा मामला। कैश पहले भी किया है और अभी भी कैश होगा, और मेरी मंशा, मैं आप पूरे कागज हैं, सबूत हैं, मेरी मंशा यही है कि मुझे चहुमुखी विकास करना है, और 135 जो टेंडर हो चुके हैं वो रोक दिए गए हैं, चहुमुखी विकास करना है। जनता के फोन आते हैं, मैंने जनता के चुनने, उनके एक एक वोट को मैंने कर्ज के रूप में रखा हुआ है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? तो माननीय मंत्री जी कर ले ये काम, क्योंकि आपका कहना बस यही है कि कुछ लोगों ने छवि खराब करने के लिए बिल्कुल छवि खराब कर दी है और कर रहे हैं, और अभी भी SIT, मैं तो चाहती हूँ कि SIT की जांच, और इससे ऊंची अगर SIT की जांच बैठ सकती हो वो बिठाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि जो हमने किया है उसके अलावा जो और लोगों ने भी किए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। 5,000 रुपए का भी आरोप लगाया, किस तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बताइए पूरा मामला क्या? देखिए भ्रष्टाचार मैं क्या करूंगी, मैंने तो हमेशा अपनी नगर पालिका को रिचेस्ट बनाने का ही कार्य किया है। जो 14 करोड़ लॉस में थी उसे जो है आज हमने रिचेस्ट बनाया है, 50 करोड़ की प्रॉफिट में है। लेकिन मैं तो इतना बताना चाहती हूँ कि जो ये आरोप है ये बिल्कुल निराधार है। 5,000 का क्या आरोप है? हमने तो जो है कोरोना काल में सड़कों पर रहे, करोड़ों रुपए का जो सैनिटाइज है बिल्कुल प्योर, वो हमने फ्री में दिया। आज उसकी फाइलें बनाकर लाते तो करोड़ों की फाइलें बैठती, क्योंकि छोटे छोटे निकायों में करोड़ लाखों का सैनिटाइज खरीदा गया। इसके अलावा 31 लाख प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दिए, 21 लाख राम मंदिर में दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जहां हम अपने तन मन धन से अपनी नगर पालिका में लगे हुए हैं, हम क्या भ्रष्टाचार करेंगे? हमने हमेशा पारदर्शिता से और ई टेंडरिंग के माध्यम से कार्य किया है। जिन ठेकों की आज मुझ पे आरोप लगाते हैं, उन ठेकों में हमने 54 लाख की बढ़ोतरी करी है। इसी तरीके से तो हमारी निकाय इतनी रिच हुई है। कुछ तो जमीन को भी आपने कब्जा मुक्त जमीन कराई। आप ये देखिए कि SIT की जांच बिठाना चाहते हैं, SIT की जांच उन पर बिठाएं ना, और इससे बड़ी जांच बैठनी चाहिए। जैसे ये लोग शिकायती लोग हैं, इन्होंने कब्जा कर रखी है जमीनों पर, भूमिया की जमीन पे कब्जा है, सिंचाई विभाग की जमीन पे कब्जा है, इनकी SIT जांच बिठाई जाए। और जिन्होंने कब्जा कराया जमीनों पर, हमने तो कब्जा मुक्त कराई, 11 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराकर उस पर शमशान घाट बनाया। दूसरी जो है 4 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराकर उस पर हमने बारात घर बनाया, जिसमें गरीब कन्याओं का विवाह होगा। उसमें हमने कावड़ का शिविर लगाया, हर चीज़ में टांग अड़ानी, हर चीज़ में वो करनी, बाधाएं डालनी। तो हमने तो हमेशा विकास का कार्य किया। कौन लोग हैं? ये शिकायती हैं, उनकी शिकायती के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। लगातार आप पे ही क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? कौन लोग हैं जो इस तरह के षड्यंत्र? लगातार आरोप उन्हीं पर लगाए जाते हैं जो एक बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम करते हैं। उनको रोकने के लिए कि वो जो है कहीं ऐसा ना हो, इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार जो है टिकट दोबारा मुझे ही दे दे। और अगर आके सामने लड़ करके देखें जरा, पता लग जाएगा। बिना सिंबल के लड़ करके देखें, 2000 टिकट, 2000 वोट भी नहीं मिलेंगे। क्या इसमें सत्ता का भी सहयोग है? मानते हैं कुछ? सत्ता का सहयोग ही नहीं मिल रहा है, ऐसा ही लगता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।